नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गेहूं के भूसे पर, चने के भूसे पर, मसूर के भूसे पर, खेसारी के भूसे पर। और हमारे देश में आप सबको मालूम होना चाहिए कि गेहूं के भूसे पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बकरी पालन, गाय पालन, भैंस पालन यानी पशु पालन गेहूं के भूसे पर ही टिका है। और बरसात में बकरियां गेहूं का भूसा नहीं खा रही हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न है बकरियों को गेहूं का भूसा न खाने का, चना का भूसा न खाने का, मसूर का भूसा, खेसारी के भूसा, इन सब भूसों को न खाने का। और तो और रहर का भूसा तो जो है कि बकरियां बरसात में एकदम टोटल खा ही नहीं रही हैं। अब उस पहले तो आप ये रीज़न को देखें कि क्यों नहीं खा रही हैं। देखिए क्या होता है कि बरसात के मौसम में भूसा कोई भी हो, अगर आपने अच्छे ढंग से नहीं रखा हुआ है, जैसे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर मैंने रखा है, तो अब उसमें क्या होता है कि बरसात जब होता है तो भूसा नमी को खींचता है, नमी को ऑब्जर्व करता है। और जब भूसा में नमी लग जाता है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, वो अगर लग जाता है भूसे में, तो भूसे में महक, बदबू पैदा हो जाता है। और भूसे में वाइट वाइट सफ़ेदी लग जाता है, जिसको हमारे यहाँ हमारे भाषा में, गांव के भाषा में बोलते हैं लोग कि दहिया लग गया है। वो सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है, ढोका ढोका, छोटा बड़ा, जैसा मतलब उसमें साइज बन जाए, जैसा नमी खींचे तो। और जैसे कि ये मेरे हाथ में देखिए, ये है गेहूं का भूसा, और मैंने रखा हुआ था इसको धूप में सूखने के लिए। अब धूप में सुखाने का क्या फ़ायदा है? जैसे कि मैंने बताया कि भूसे में नमी हो जाता है, भूसे में दहिया लग जाता है, भूसे में बदबू आ जाता है, और बकरियां इसको नहीं खाती हैं। चाहे गेहूं का हो, चाहे चने का हो, कोई भी भूसा हो, बकरियां नहीं खाती हैं। गाय भैंस तो चलो एक बार खा लेती हैं, लेकिन बकरियां बहुत ही नखरे करती हैं। और भूसे के साथ में देखिए, चना का भूसा है यानी दलहनी भूसा जो भी है, आप डालोगे बकरियों को तो वो खा लेती हैं। लेकिन गेहूं का भूसा, सिर्फ भूसा बकरी नहीं खाती है। हमारे यहाँ तो नहीं खाती है भाई, और अब कहीं खाती होगी तो शायद मुझे पता नहीं है। और हमारे यहाँ उनको खिलाने के लिए हमको खली चूनी का प्रयोग करना पड़ता है। जब भूसे के सानी में हमको दाने का प्रयोग करना पड़ता है, खली चूनी, जैसे कि गेहूं का चोकर हो गया, मटर का छिलका हो गया, चने का छिलका हो गया, ये सब चीज़ डाल करके, गेहूं का दर्रा हो गया, ये सब चीज़ डाल करके भूसे में दिया जाता है, तो बकरियां बड़े ही चाव से खाती है। लेकिन बरसात के मौसम में नहीं खा रही है, तो भूसा नुकसान हो रहा है। उसके उसके अंदर जो हमने दर्रा डाला है दाने का, या जो हमने खली चूनी डाला है, वो भी नुकसान हो रहा है। तो बरसात में बकरी पालन बहुत ही महंगा पड़ रहा है हमको। अब इसके लिए क्या करना होगा? देखिए, आपका रोज का जितना खर्च है, एक दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जितना खर्च है आपका, जितनी बकरियां हैं, और जिस हिसाब से आपके पास एरिया है, जगह है, धूप में उतना भूसा आप सुखा दें। कम से कम 5 से 6 घंटा जब आप भूसे को सुखा देंगे तो भूसा सूख जाएगा, तो उसमें सोनाहट आ जाता है, कुरकुरापन आ जाता है, जो नमी रहता है वो नमी खत्म हो जाता है, जो उसमें बदबू महक रहता है वो निकल जाता है, और जो सफ़ेदी लग जाता है, जैसे ढोका बन जाता है जो, उसको तो आप निकाल दें, सुखाने के टाइम उसको निकाल दें। वो सूखने के बाद भी बकरियां उसको नहीं खाती हैं। तो इस तरीक़ा से आपका जो रोज़मर्रा का जो खर्चा है भूसे का, कोई भी भूसा हो, दलहनी भूसा हो चाहे गेहूं का भूसा हो, आप उसको धूप में सुखा दें। मेरे पास थोड़ा एरिया है, मैंने वीडियो में आपने देखा होगा कि मेरा कितना एरिया है, और मैंने एक कटे हुए ड्रम में जो है कि जो भूसा बकरियों ने छोड़ा था वो सुखाया, सुबह के टाइम छोड़ दिया था, वो सुखा करके उनको दिया, शाम के टाइम वो खा गई, बड़े चाव से खा गई। और 2 दिन का, 3 दिन का भूसा मैंने दूसरे बगल वाले ड्रम में जो है कि डाल दिया, वो अच्छे तरीके से सूख गया है। और अब मैं वहीं खिला रहा हूँ। ज़्यादातर तो मैं अपने बकरियों को हरा चारा ही खिलाता हूँ, और भूसा मैं बहुत ही कम खिलाता हूँ। तो दोस्तों, भूसे को आप धूप में सुखा करके खिलाएं, बहुत ही बढ़िया रहेगा। जब भूसा सूख जाएगा तो उसमें सोनाहटपन आ जाता है, बकरियां बड़े ही चाव से खाती हैं। दोस्तों, छोटा सा जानकारी था इस छोटी सी वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।